हे कोरियन जगह व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं आइलैंड के एपिसोड 3 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ एक लड़की बेंचुले बेंचुले कहती है, मेरा दर्द आकर सुनो, मैं अपने दिल से तुम्हें याद कर रही हूँ। वो एक व्हाइट पेपर उसे डेडिकेट करती है। यहाँ मेघजू कहती है, पुरानी बात है, औरतें कमजोर थी, उनके पास कोई पार नहीं थी और उनके साथ जो भी गलत होता था उसे जस्टिस देने वाला कोई भी नहीं था। इसलिए वो सभी बेंचुले की स्पिरिट से प्रे करके उनसे हेल्प मांगती थी। उन्हें लगता था कि डिवाइन स्पिरिट ऑफ बेंचुले उनकी फरियाद सुनकर शायद उनकी कोई हेल्प ही कर दे। योमजी कहती है, तो वो पेपर क्यों पकड़ते थे? एकजू कहती है, उस वक्त कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, वो अपना दर्द लेकर उनके पास जाते और अपनी फीलिंग से विश मांगते। हाउएवर, उनके दुख दर्द खत्म होने के बदले उन्हें उसकी ऊंची कीमत चुकानी पड़ती। यामजी कहते, मतलब कैसे? बेकजू कहती है, उनकी खूबी से वो कीमत चुकाते हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब। अगर अमीर कम कीमत चुकाता है तो बेंचुले को बुरा लग सकता है। यामजी कहती है, क्या अभी भी बेंचुले है? बेकजू कहती है, तुम्हें क्या लगता है? यामजी एग्री करते हुए कहती है, शायद वो है, कहीं किसी की हेल्प कर ही रही होगी। यहाँ मीहो फाइनली ब्रेकफास्ट के लिए जाती है। वो कहती है, आपने क्या अच्छा बनाया है? जांग कहता है, आपका मूड तो बहुत अच्छा लग रहा है। मीहो कहती है, मैं बहुत अच्छे से सोई। जांग कहता है, अच्छी बात है, मुझे लगा कि आप अपने काम के फर्स्ट डे ये लो फील ना करें। मीहो कहती है, अरे हाँ, मुझे तो आज से काम पे जाना है। वो चली जाती है। जांग कहता है, आपका आज फर्स्ट डे है, कुछ खा तो लो। मीहो कहती है, मेरी भूख उड़ गई। अरे हाँ, मैंने एक बॉडीगार्ड को हायर किया है। जांग कहता है, बॉडीगार्ड? मीहो कहती है, ये दुनिया बहुत अजीब है, किसी को साथ में रखना अच्छा है। जांग कहता है, आपको इसके बारे में मुझे पहले बताना चाहिए था, क्या वो ट्रस्ट करने लायक है? मीहो कहती है, इस वक्त सबसे ज्यादा मैं सिर्फ उसी पे ट्रस्ट कर सकती हूँ। उसको कमरा दे देना और उसकी जरूरत का सामान भी अरेंज करवा देना, वो यही रहेगा। मीहो ये कहकर चली जाती है। यहाँ मीहो अपने काम पे जाती है और कहती है, आप चिंता ना करें, वो ट्रस्ट करने लायक है। जांग कहता है, फिर भी मुझे उसे देख लेने दो। मीहो कहती है, वो रहा। जांग वान को फाइनली देखता है। वो वान की तरफ बढ़ता है। मीहो वान का इंट्रोडक्शन देती है। जांग उसे अपना ग्रीटिंग्स देता है, बट वान वहाँ से चला जाता है। मीहो हंस के कहती है, इसे लोगों से बात करना पसंद नहीं है। मीहो फाइनली कार के पीछे बैठने जाती है। वान वहाँ बैठा होता है। मीहो कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कार चलाओ। वान उल्टा सीट बेल्ट लगाकर गेट बंद कर लेता है। मीहो गाड़ी चला के हंसती है और कहती है, ये तो हद हो गई, इस एज में तुम्हें कार चलानी नहीं आती। वान कहता है, वो इंसान कौन था? मीहो कहती है, कौन? वो बटलर जांग, मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो एक फैमिली की तरह है। एक मिनट रुको, पहले ये बताओ कि तुम ही उन लस्ट लेवन को कैसे मार सकते हो? क्या तुम बहुत जगह घूमे हुए हो? वान उसे आगे देखने को कहता है। मीहो कहती है, हमने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है, अब तो सच बता दो, कौन हो तुम? तुम्हारे पास सुपर पावर है क्या? तुम सुपरमैन की तरह उड़ सकते हो? वान शांत रहता है। मीहो कहती है, तुम्हारे कोई दोस्त या फैमिली है? मैं किससे बात कर रही हूँ? मीहो कार स्पीड में चलाती है। वो फाइनली तामरा हाई स्कूल में पहुँचती है। ली सान उसे वेलकम करने के लिए पहुँचता है। सभी बच्चे उसे देखते हैं। ली सान कार में देखता है। मीहो फाइनली बाहर निकलती है और ली सान कहता है, आप कार क्यों चला रही थी? तभी वान निकलता है। ली सान पूछता है, कौन है? क्या ये हाई पोजीशन पे है? मीहो कहती है, मेरा बॉडीगार्ड है। ली सान ओ करता है। मीहो कहती है, अजीब लगेगा जरूर कि एक स्कूल टीचर के पास बॉडीगार्ड है, बट मेरी सिचुएशन आप समझेंगे जरूर। ली सान एग्री करता है। मीहो थैंक कहकर जैसे ही जाती है, वो वान को अपने साथ का रास्ता दिखाते हुए अपने साथ ले जाती है। वो फाइनली काउंसलर रूम में पहुंचकर उसे वहीं वेट करने को कहती है और रोज भी बताते हुए कहती है, मैं लंच यहीं ऑर्डर करूंगी, सो इस रूम को छोड़ के तुम मत जाना। अगर कोई स्टूडेंट आए तो उसे बाद में आने को कहना। अगर तुम किसी भी टीचर से मिलो तो ऐसे देखना जैसे तुम उन्हें जानते ही नहीं हो। अगर तुम्हें लगे कि मुझे तुम्हारी जरूरत है तो जल्दी से तुम आ जाना, ओके? वान एटीट्यूड दिखाता है। मीहो कहती, क्या? वान कहता है, आज के बाद मुझे ऑर्डर मत देना और मेरी बिना परमिशन के तुम इधर उधर मत चली जाना। मीहो कहती, परमिशन और रोक टोक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करना। तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें क्यों हायर किया है?
ताकि मैं अपनी जिंदगी चैन से जी सकूं। सो जहाँ भी मैं वहीं तुम जाओगे, बस तुम्हें मुझे फॉलो करना होगा। वान कहता है एज अ विश। मीहो कहती है गुड। वान कहता है अगर तुम्हें मरने का शौक हो तो तुम वही करना। मीहो कहती है हद हो गई, एक बॉडीगार्ड अब मुझे धमकी देगा। वान उसे देखता है। मीहो फाइनली चली जाती है। यहाँ मीहो की फर्स्ट क्लास होती है। वो सभी बच्चों को अपना इंट्रोडक्शन देती है। बच्चे उसके नाम का मजाक उड़ाते हैं। मीहो उन्हें करेक्ट करती है। बच्चे पूछते हैं क्या बिलियनियर है। मीहो कहती है हम अटेंडेंस से स्टार्ट करते हैं। बच्चे पूछते हैं जेजू आइलैंड क्यों आई। सभी वोटिंग करते हैं। तभी एक एक करके सभी बच्चे उससे उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछते हैं। मीहो गुस्सा करती है। एक लड़की उसकी फोटो खींचती है। मीहो फाइनली गुस्से का घूंट पीकर कहती है आज बहुत सारे बच्चे एब्सेंट है। जो बच्चे जवाब नहीं देंगे उन्हें पेनल्टी पॉइंट मिलेगी। सभी अपने फोन रखो। वो ली सूर्योन का नाम पुकारती है। योमजी अपना बैग पैक करती है और वहाँ से जाती है। मीहो योमजी को रोकती है और कहती है तुम क्या कर रही हो। योमजी कहती है पेनल्टी पॉइंट देना चाहो तो दे सकती हो। वो ये कहकर चली जाती है। मीहो कहती है अरे स्टूडेंट अपनी क्लास ऐसे स्किप कैसे कर सकता है, कौन है ये। एक स्टूडेंट उसका नाम बताती है। मीहो कहती है लड़की तो बहुत ज्यादा समझदार है। यहाँ योमजी अपनी फ्रेंड के घर के बाहर आकर उसे कॉल लगाती है। सूर्योन मैं हूँ। वो उसके कमरे में पहुँचती है। सूर्योन बैठी होती है। योमजी उसके पास आकर बैठती है और कहती है तुम्हें पता है आज स्कूल में कांड हो गया। तुम वॉन मीहो को तो जानती ही होंगी, जो इकलौती बेटी है देहान ग्रुप की। वो हमारे स्कूल में एज अ टीचर आई है। क्या तुम स्कूल नहीं आओगी। सूर्योन रोते हुए कहती है मैं तो बाहर भी नहीं जा सकती। योमजी उसे प्यार से देखती है। उसके चेहरे पे निशान होते हैं। योमजी कहती है उसी ने किया है ना ये सब, है ना। ऐसे लड़के के साथ क्यों हो तुम ब्रेकअप क्यों नहीं कर लेती। सूर्योन कहती है मैंने उससे ब्रेकअप करना चाहा। तभी एक फ्लैशबैक है। वो और उसका बॉयफ्रेंड कैरियोके में होते हैं। सूर्योन रिकॉर्डिंग करती है। उसका बॉयफ्रेंड उसे गाने को कहता है। सूर्योन कहती है इट्स ओके तुम गाओ। बॉयफ्रेंड कहता है तुम इतनी सीधे क्यों हो। सूर्योन कहती है तुमने ऐसा क्यों किया। बॉयफ्रेंड कहते है क्या। सूर्योन कहती है जब हम कैफे में थे। बॉयफ्रेंड कहता है ओह वो घटिया आदमी, ऐसा मुझे करना चाहिए था। वो बास्टर्ड, उसे कुछ और नहीं मिला। वो लड़कियों को गलत निगाहों से देख रहा था। उसे सोचने के बाद तो मुझे और भी गुस्सा आ रहा है। मुझे उसे उसी टाइम खत्म कर देना चाहिए था। सूर्योन कहती है बिना किसी रीजन के। बॉयफ्रेंड कहता है ओह वो दीवार, वो इसलिए क्योंकि जब तुम किसी को ठोको तब तुम्हें कुछ बातें याद रखनी पड़ती हैं, जैसे नो प्लान और वेपन। वो माइक उठा कर रखता है। तुम्हें उसे अच्छे से मारना चाहिए ताकि तुम एडिशनल पनिशमेंट अवॉइड कर सको। तो अगर तुम्हें किसी को ठोकना हो तो उस बास्टर्ड का चेहरा पकड़ो और उसके चेहरे पे दीवार या धरती पे मार दो, और बस यही अच्छा तरीका है, उससे ज्यादा टाइम मिल जाएगा। वो मोबाइल पकड़ता है पर सूर्योन उस मोबाइल को ले लेती है। बॉयफ्रेंड कहता है क्या है ये, क्या सूर्योन ने कुछ रिकॉर्ड किया है। सूर्योन मना करती है। बॉयफ्रेंड कहता है मुझे याद है मैंने तुम्हें लास्ट टाइम क्या कहा था, लगता है वो काफी नहीं था। सूर्योन डरती और रोती है। वो मना करती है बट बॉयफ्रेंड म्यूजिक चलाता है और वॉल्यूम बहुत तेज कर देता है। वो बाहर जाकर चेक करता है कि सिर्फ सॉन्ग की ही आवाज बाहर आए। वो अंदर आकर डोर लॉक करता है और माइक से उसे पीटता है। यहाँ सूर्योन डरती है। योमजी कहती है कोई ना, तुम्हें रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं है, उसने तुम्हें मैसेज या कुछ तो भेजा होगा। सूर्योन मना करके कहती है कुछ भी नहीं है। योमजी कहती है क्यों नहीं है। तभी उसे बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है जिसमें सूर्योन की प्राइवेट पिक्चर होती है। वो कहती है अब मैं क्या करूं। योमजी उसका मोबाइल ले लेती है। सूर्योन कपकपाते हुए कहती है मैं क्या करूं। योमजी कहती है हम किसी को कहेंगे, चाहे तुम्हारे पेरेंट्स या फिर पुलिस क्यों ना हो। सुनो मेरी बात, देखो हम साथ चलेंगे, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। सूर्योन कहती है नहीं, मैं मर जाऊंगी, वो मुझे मार देगा। योमजी कहती है बकवास बंद करो। सूर्योन कहती है तुमने उसे देखा है ना, या तो वो मुझे मार देगा या फिर मैं खुद को ही खत्म कर लूंगी। अगर ये फोटोज वायरल हो गई तो चाहे कुछ भी हो मैं ही मरूंगी। योमजी मना करके कहती है तुम नहीं मरोगी, उठो। सूर्योन मना करती है। तभी उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है। वो एकदम से कॉल उठाकर उससे बात करती है। वो कहती है मैं घर में ही हूँ, ऑफ कोर्स आई मिस यू। बॉयफ्रेंड कहता है क्या तुम किसी के साथ हो। वो एकदम से उठकर खिड़की की तरफ जाकर बॉयफ्रेंड को अपने घर के बाहर देखती है। वो योमजी को जाने को कहती है।
बॉयफ्रेंड उसे उसकी प्राइवेट पिक्चर और सेंड करता है। वो उसे देखकर रोती है और चीखते हुए कहती है, मैंने तुम्हें जाने को कहा ना, तुम जाती क्यों नहीं हो। वो उसे कमरे से बाहर निकाल देती है। यमजी बाहर गेट पर जाती है, सूर्यम अंदर रोती है। दूसरे ही दिन यमजी मिहो के ऑफिस बैठी होती है। मिहो उसे देख के शॉक हो जाती है और कहती है, क्या तुम आज भी अपनी क्लास स्किप करोगी। यमजी कहती है, कुछ इम्पोर्टेंट है, मुझे आपसे कुछ कंसल्ट करना है। मिहो कहती है, मैं किसी को कंसल्ट करने के मूड में नहीं हूँ, सो नेक्स्ट टाइम आना, ओके। यमजी कहती है, आपने इतना बड़ा हंगामा किया, मुझे लगा कि आप उसे सुधारने आई है। मिहो कहती है, यमजी टीचर और स्टूडेंट। तभी यमजी कहती है, तुम टीचर नहीं हो, तुम बस यहाँ टीचर होने की एक्टिंग कर रही हो। मिहो कहती है, क्या कह रही हो। यमजी कहती है, टीचर हो इसलिए तो मुझे आपसे बात करनी है। मिहो कहती है, सॉरी पर तुम सही हो, मैं बस यहाँ टीचर की एक्टिंग ही कर रही हूँ, बट मेरे पास उन लोगों के लिए टाइम नहीं है जो यहाँ स्टूडेंट होने का नाटक कर रहा है। दरवाजा खुला है, तुम जा सकती हो। यमजी कहती है, सूर्यन हमारी क्लास की है, वो बहुत टाइम से एब्सेंट है। मिहो कहती है, ये सूर्यन, ओह क्या वो कल ही एब्सेंट नहीं थी। यमजी कहती है, उसका बॉयफ्रेंड उसे हैरिस के साथ उसे अब्यूज भी कर रहा है। मिहो कहती है, तो पुलिस के पास जाओ ना, मेरे पास क्यों आई हो। यमजी कहती है, कोई एविडेंस नहीं है, एनीवे मैं आपको कोई डिटेल नहीं दे सकती। क्या टीचर स्टूडेंट के बाहर के मैटर में इन्वॉल्व नहीं होते, पुलिस को इन्वॉल्व करके मैटर और बिगड़ जाएगा। आप देहान ग्रुप की इकलौती बेटी हैं, क्या आपके पास इतनी पावर नहीं है कि आप किसी को खत्म करवा सके। मिहो कहती, क्या ये कुछ ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकूं। सो तुम पुलिस में जाकर उन्हें डिटेल्स दो और अपनी क्लास में जाओ। फाइनली यमजी चली जाती है। मिहो उसे जाते हुए देखती है। यहाँ जांग बेगजू के घर के बाहर बैठा होता है। बेगजू कहती है, मैं नहीं जानती भाई साहब, आप यहाँ खाने आए हैं या पीने आए हैं। जांग कहता है, भाई साहब क्या आप मुझे नहीं पहचानती। बेगजू मना करती है। जांग कहता है, मैं वॉन मिहो के लिए काम करता हूँ, जिसे आप वॉनजोन के नाम से भी जानती हैं। बेगजू कहती, क्या तुम वो यंग प्रीस्ट हो। एक फ्लैशबैक में यंग जांग दिखाया जाता है। वो लस डेमन से डरता है। लस डेमन लोगों को मारकर जांग की तरफ बढ़ता है। फाइनली वान उसे खत्म कर देता है। जांग पहली बार वान को देखता है। वान कहता है, लस डेमन को इंसान हैंडल कर नहीं सकते, अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। वो ये कहकर चला जाता है। बेगजू कहती है, लस डेमन की तलाश में मुझे लगा कि तुम मर गए होंगे क्योंकि तुम वापस नहीं आए। जांग कहता है, वान ने मुझे बचाया। बेगजू कहती है, तुम इतने डरे हुए क्यों हो। जांग कहता है, वान लेडी के साथ है, क्या आप पहले से जानती हैं। बेगजू कहती है, क्या तुम वान से डरते हो। जांग कहता है, वो इंसान नहीं है। बेगजू कहती, कभी तो वो उस इविल लस डेमन से लड़ सकता है, तुम समझदार हो। जांग कहता है, मुझे डर है कि कहीं वो दोबारा मिस को हर्ट न कर दे। बेगजू कहती है, बट वही ही है जो सिर्फ उसे बचा सकता है, अगर वान नहीं होता तो वो कब का मर चुकी होती। जांग कहता है, क्या आप मुझे उस पे ट्रस्ट करने को कह रही हैं। बेगजू कहती है, तुम उस पे ट्रस्ट करने की बजाय उसके गिल्ट पे ट्रस्ट करो। तुम डर क्यों रहे हो जब तुमने खुद अपनी आंखों से देखा है। सुनो, चाहे कोई भी हो, हम सभी एक दूसरे की किस्मत से जुड़े हैं। हम बस उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब हम अपनी अपनी मंजिल में पहुंच जाएंगे। जांग कहता है, जब वक्त आएगा मैं भी वही करूंगा। यहाँ मिहो कहती है, सोचा जाए तो मैंने गलती की है, मैंने तुम्हें एम्प्लॉय बेनिफिट नहीं दिया। वह जांग को कहती है। जांग पैसे से भरा हुआ सूटकेस वान को दिखाता है। मिहो कहती है, सरप्राइज मत होना, कहीं भी जाने से पहले मेरी परमिशन जरूर लेना, ओके। वो ऐसे कपड़े देते हुए कहती है, कल से ये नए कपड़े पहनना, और जांग से कहती है, इन्हें इनका कमरा दिखा दो। वो ये कहकर चली जाती है। वान स्पीचलेस होता है। जांग उसे उसके साथ चलने को कहता है। या मिहो कहती है, ऑफ कोर्स, जैसा मैंने सोचा था, पैसा सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। वो खुश होकर चली जाती है। जांग वान को उसका कमरा दिखाता है। वहाँ सभी पुरानी चीजें होती हैं। वान कमरा देखता है। जांग कहता है, शॉर्ट नोटिस की वजह से मैं आपके लिए अच्छा रूम प्रिपेयर नहीं कर पाया, ये ज्यादा तो नहीं, बट वान कहता है, अपनी एज की वजह से तुम भूल गए हो या फिर तुम फियरलेस बन गए हो। मैंने तुम्हें वार्न किया था यहाँ से भागने के लिए, क्योंकि तुम इन सब में कुछ नहीं कर सकते थे। जांग कहता है, ऐसा है जिसे मुझे प्रोटेक्ट करना है, मैं बेगजू से मिलकर आया हूँ, उन्होंने मुझे तुम पे ट्रस्ट करने को कहा है। वान कहता है, क्या मैं तुम्हें थैंक्स कहूँ। जांग कहता है, लस डेमन को इंसानी ताकत नहीं रोक सकती, हम ये कह सकते हैं कि हम तुम्हारी पावर को बोरो कर रहे हैं कुछ टाइम के लिए।
वान कहता है तुम बेवकूफ की तरह हर किसी पे ट्रस्ट करने लग जाते हो। जांग कहता है मिस वॉन मीहो का आप अच्छे से ख्याल रखें। वान कहता है वॉन मीहो, उसे अब तक तो वॉनचन कहलाना चाहिए था, अगर तुम इतने आलसी न होते तो। वो ये कहकर चला जाता है। जांग कहता है आप कहाँ जा रहे हो? वान यहाँ आग में कुछ डालकर खड़ा होता है। यहाँ सूर्योन जंगल में जाती है। यहाँ फ्लैशबैक में सूर्योन के बॉयफ्रेंड की तरफ से उसे प्राइवेट पिक्चर मिलती है। वो उसे देखकर रोती है और सुसाइड करने का सोचती है, पर वो खुद को नुकसान नहीं पहुँचाती और रोती है। तभी उसे योमजी की बातें याद आती है, जिसमें उसने कहा था क्या तुमने बेंजुले के बारे में सुना है? वो उसे व्हाइट पेपर देते हुए कहती है ये स्पिरिट है जो होली ट्री ऑफ बॉन यांग डांग में है। ये लोगों का दुख सुनकर उन्हें उनके दुख से आजाद करती है। सूर्यन उस पेपर को देखती है। वही पेपर लेकर सूर्यन उस होली ट्री पे जाकर ऑफर करती है और वही रिचुअल पढ़ती है ताकि उसके दर्द कम हो जाए। वो फाइनली विश मांगती है और उस व्हाइट पेपर को जला देती है। वो रोती है और मन में विश मांगती है। कैंडल अपने आप बुझ जाती है। यहाँ बेगजू को अंदेशा होता है। वान का चाकू शेक करने लगता है जैसे कोई अनहोनी हो गई हो। यहाँ सभी लीचेस उस होली ट्रीज पे आते हैं और चढ़ जाते हैं। यहाँ मीहो अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करती है। तभी पीछे से जियोवानी उसे देखता है और उसकी तरफ बढ़ता है। मीहो उसे देखकर डरती है, चीखती चिल्लाती है। वो उसे कुछ न कुछ फेंक के मारती है। जियोवानी पत्थर पकड़ता है। मीहो फाइनली शांत हो जाती है। यहाँ जान कहता है मुझे आपको पहले ही इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। आई एम सॉरी मिस। मीहो कहती है मुझे नहीं पता था कि आपका इतना बड़ा नेफ्यू है। आपका नेम क्या जोहान है? जियोवानी कहता है मेरा कोरियन नेम कांग चान योक है। मीहो कहती है तुम मुझसे इनफॉर्मली बात कर रहे हो। जियोवानी कहता है तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम मुझसे छोटी हो। मीहो कहती है ये लड़का? जियोवानी कहता है क्या मैं तुम्हें मीहो कहकर बुला सकता हूँ एज अ फ्रेंड? मीहो एग्री करती है। जियोवानी एग्री करके कहता है आप मुझे जोहान कहकर बुला सकती हैं। मीहो ओके करती है। जांग कहता है ये इटली में रहते थे बट इमरजेंसी की वजह से इन्हें यहाँ आना पड़ा। इनको देखने वाला कोई भी नहीं था इसलिए मैं इन्हें यहाँ ले आया। मीहो कहती है कोई ना, तुम इसे अपना घर ही समझो, पर तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? जियोवानी एग्री करके कहता है जब मैं इटली में था मैंने कोरियन न्यूज के थ्रू आपके बारे में जाना। आपने बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर दी। जांग इशारा करता है। मीहो कहती है जियोवानी कहता है आपने जो उसे उठाकर पटका, वाओ। मीहो हंस के कहती देखो इसे, मैं तो इसे पसंद करने लगी हूँ। मिस्टर ये नहीं, वहाँ अच्छी वाइन लेकर आओ। सभी वहाँ चीयर्स करते हैं। यहाँ मीहो और जियोवानी फाइनली ड्रंक हो जाते हैं। जियोवानी कहता है तुम कर क्या रही हो? मीहो कहती है मैं बहुत टेंशन में हूँ। क्या मैं जेजू आइलैंड छोड़ के जा सकती हूँ? जब से मैं यहाँ आई हूँ मुझे लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। मुझे यहाँ रहने में नफरत हो रही है। जियोवानी एग्री करते हुए कहता है अगर तुम्हें यहाँ परेशानी है तो मैं भी यहाँ नफरत करता हूँ। मीहो कहती है क्या तुम्हें किसी ने प्यार किया? जियोवानी कहता है मैं लोगों में अपना प्यार बांटता और उनसे रिसीव भी करता हूँ। मीहो कहती है किससे? जियोवानी कहता है भगवान से। मीहो कहती है भगवान? चलो इसी बात में मैं तुम्हें अपना सीक्रेट बताती हूँ, मैं भी लव रिसीव करती हूँ। जियोवानी कहता है कौन? मीहो कहती है भगवान, भूत से। वो हर तरफ से मेरे पास आ जाते हैं क्योंकि वो मुझे जरूरत से ज्यादा प्यार करते हैं। दोस्त बास्टर। मुझे लगा कि मेरी जिंदगी बहुत हार्श है। जैसे जैसे दिन गुजरते रहे लोग कंपनी में मेरी पोजीशन पे कब्जा करने पे तुले थे। मुझे लगा कि ये मुश्किल है, बट अब मेरी लाइफ साइंस फिक्शन, फैंटेसी, ब्लॉकबस्टर और एग्जॉस्ट भी। तुम सुन रहे हो ना, मैं तुम्ही से बात कर रही हूँ। जियोवानी एग्जॉस्टन की बात करता है। मीहो कहती है मुझे गुस्सा इस बात पे आता है कि जो मुझे इन सब में बचा सकता है वो मुझे समझ ही नहीं पाता। मतलब मेरी बातें, मेरी फीलिंग्स, और तो और उसके अंदर कोई कॉमन सेंस है ही नहीं। उसने तो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट भी किया ताकि वो मुझे प्रोटेक्ट करे। उसने मेरा पैसा भी ले लिया, पर देखो कहाँ है वो चीखती है वान। इस बास्टर्ड को मैं ढूंढ के आती हूँ। जैसे ही वो उठती है वो लड़खड़ा के गिरती है। तभी वान उसे संभाल लेता है। वो कहती है ये है वान। जियोवानी उसे देखता है। मीहो कहती है ये जहरीला मशरूम जैसा दिखता है। मतलब क्या? तुम्हारा चेहरा येलो है क्योंकि तुम काले कपड़े पहनती हो। क्या तुम्हारे पास एक ही जोड़ी कपड़े हैं? वान मीहो को छोड़ता है। उसका मुंह टेबल पे गिर जाता है। वो कहती है लग गई मेरे ये जहरीला मशरूम। जैसे ही वान जाता है मीहो उसे पकड़ के कहती है मत जाओ मुझे छोड़ के। वान वहीं खड़ा रहता है। वो मीहो का हाथ छुटाकर चला जाता है।
जियोवानी उसे जाते हुए देखता है। मीहो फाइनली सो जाती है। यहाँ जाग मीहो को उसके कमरे में सुलाता है। जियोवानी कहता है तुम एक फादर लग रहे हो। वो ब्लैक सूट वाला कौन है? जांग कहता है वो वान है। जियोवानी हैरान हो जाता है। यहाँ जियोवानी वान के पास जाता है और वाओ कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि हम ऐसे मिलेंगे और इतनी जल्दी मिलेंगे। मैं तुम्हें ऐसे जानता हूँ जैसे मैंने सिर्फ प्रिडिक्ट किया हो। वान जैसे ही जाता है, जियोवानी कहता है तुम कितने साल की हो? मैं तुम्हें कैसे पुकारूं? बड़े भैया, अंकल, दादा या कुछ और? वो हंसते हुए कहता है क्या फर्क पड़ता है, पर ज्यादातर डेमन बातों नहीं होते हैं। मैं नो कि तुम हाफ डेमन हो। ये सूलिया में चाकू कहाँ है? तुम्हारा चाकू जैकेट में है या पॉकेट में? वान कहता है वो तुम्हारी गर्दन पे भी फंस सकता है। जियोवानी कहता है ऐसी डरावनी बातें इतने क्यूट तरीके से तुम कर कैसे सकती हो? तुम्हारी आईज बहुत प्योर और क्लीन है। तुम एक ऐसे बच्चे की तरह दिख रहे हो जो दुख में हो, शायद इसलिए तुमसे खुशबू खून की आती है। तुम कितना भी इंसान बनने की कोशिश करो, तुम छुपा नहीं सकते, तुम लस्ट डेमन हो। वान कहता है इंसान हर चीज जानना चाहता है क्योंकि वो डर से अनजान रहता है। सो ज्यादा हार्ड वर्क मत करो, मैं सब देख सकता हूँ। वही कहकर चला जाता है। जियोवानी उसे जाते हुए देखता है। उसे जांग की बातें याद आती हैं। दूसरे ही दिन मीहो फाइनली उठती है। उसका सर दर्द होता है। वो आगे चलती है। उसे जियोवानी दिखता है। वो उसके कमरे के बाहर खड़ी होती है। जियोवानी प्रीस्ट बनकर गॉड से प्रेक करता है। मीहो सब देखते हुए कहती है कि क्या कर रहा है, ये तो होली पर्सन लग रहा है। जियोवानी अपनी प्रेयर एंड करता है। उसे मीहो दिखाई देती है। वो कहता है क्या तुम अच्छे से सोई? मीहो अंदर आकर कहती है क्या तुम प्रीस्ट हो? मीहो शॉक होकर कहती है तभी तुम्हें भगवान प्यार करते हैं और तुम उन्हें। अच्छा तो ये बात है। जियोवानी आमीन करता है। मीहो सॉरी कहती है। जियोवानी कहता है क्यों, क्या हुआ? मीहो कहती है मैंने तुम्हारे भगवान को अपने भूतों से कंपेयर किया, मैं तो नर्क में जाऊंगी। जियोवानी कहता है नो वे, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? वो सब जानते हैं मैं उनसे आपकी अच्छी बातें करूंगा। मीहो कहती है रहने दो, वैसे भी मैं मरने ही वाली हूँ। जियोवानी कहता है क्या हम कन्फेशन करें या मैं तुम्हारे लिए हैंगओवर फूड लाऊं? फाइनली मीहो तैयार होती है। वो स्कूल के लिए निकलती है और वान को ढूंढती है। वो कहती है कहाँ चला गया वो? मीहो कार में बैठती है और शॉक हो जाती है। वान अंदर ही होता है। मीहो कहती है वाओ तुम अंदर कब आए? तभी जियोवानी भी आता है और कार में बैठता है। मीहो कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जियोवानी कहता है मैं घर में बोर हो जाऊंगा, अगर मैं आपके साथ चलूंगा कुछ अच्छा ही होगा। मीहो कहती है मैं मजे करने नहीं जा रही हूँ। जियोवानी कहता है मैं तो जा रहा हूँ, शायद तुम डेंजर में ना पड़ जाओ। मीहो कहती है मुझे कब तक ऐसी कार चलानी पड़ेगी। वो वान को देखती है। वान सीट बेल्ट लगा लेता है। मीहो कहती है तुम सीईओ हो क्या? वान कहता है चलाओ कार। मीहो कार चलाती है। वो कहती है क्या ये बिगड़ा हुआ है, इसे इस एज में भी कार चलानी नहीं आती। वान को कुछ अजीब लगता है। वो कार को रोकने को कहता है। मीहो कहती है कहाँ रोकूं मैं, जगह नहीं है। वान चिल्लाता है। मीहो फाइनली कार रोक देती है। वान बाहर निकलता है। मीहो कहती है क्या हुआ, कोई सामने आ गया क्या? कहाँ जा रहे हो? तुम्हें तो मुझे बचाना चाहिए, तुम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हो। वान फिर भी चला जाता है। मीहो बाहर गुस्सा करती है, ये ऐसा कर कैसे सकता है? जियोवानी कहते है ये तो जोक है, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बन सकता हूँ। मीहो कहती है कैसे? भगवान की प्रेयर से। जियोवानी कहता है तुम मुझे समझती क्या हो, मेरे विश्वास, मेरी होप। मीहो मुंह बनाकर कार में बैठ जाती है। जियोवानी कहते है क्या वो प्यार एक्सपेक्ट कर रही थी? मीहो कहती है चलो। वो चले जाते हैं। फाइनली मीहो स्कूल के रास्ते में होती है। उसे सूजन दिखती है। वो उसे अपने साथ चलने को कहती है। तभी जियोवानी उसे हेलो करता है। सूजन उसे देख के कहती है वाओ तुम तो बहुत हैंडसम हो। जियोवानी कहता है मैं ऐसा सुनता रहता हूँ। सूजन उससे हाथ मिलाती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है। मीहो कहती है क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड को इन सब के बारे में पता है? सूजन कहती है अगर उसे ऐसा पता होता तो मैं ऐसा थोड़ी ना करती। मीहो उसका हाथ हटाती है। जैसे ही सूजन कार में बैठने जाती है, मीहो कार चला के आगे बढ़ती है। जियोवानी कहता है क्या तुम उसे छोड़ के चली जाओगी? मीहो कहती है छोड़ो से, क्या तुम्हें भी मैं यहीं छोड़ दूं? तभी एकदम से यामजी मीहो की कार के बाहर आ जाती है। मीहो बाहर निकलती है। यामजी रोकती है। मीहो कहती है तुम ठीक हो? यामजी रोते हुए कहती है प्लीज मुझे बचा लो। फ्लैशबैक में यामजी ने सूर्यम को देखा होता है। उसके अंदर कोई आत्मा घुसी होती है। उसने बेंजुले से विश मांगी होती है। यहाँ जियोवानी यामजी की चोट पे दवाई लगाता है। मीहो कहती है बेंजुले
ये क्या है? यामजी कहती है ये वो स्पिरिट है जो लोगों का दुख दर्द सुनकर उनको सुकून देती है। कोई भी बड़ा सुनने को तैयार है ही नहीं, उसी की वजह से उसने बेंजुले से हेल्प मांगी। मियो कहती है ओके, बट मैं नहीं जानती कि बेंजुले कौन है, बट सूर्यन के साथ कुछ गलत हुआ है ना? क्लास के बाद मैं उससे बात करूंगी। यामजी कहती है तब तक बहुत लेट हो जाएगा। जियोवानी कहता है हमें लेट नहीं होना चाहिए। मियो कहती है तुम्हें क्या हुआ? यामजी कहती है आई एम श्योर तुम्हें पता ही नहीं होगा, क्योंकि तुमने कभी किसी से हेल्प नहीं मांगी या फिर तुम पे कोई बिलीव करे। मीहो कहती है मैं भी इन सब से गुजर चुकी हूँ। जियोवानी कहता है वहाँ जाने से पहले मुझे कुछ चाहिए। वो उठकर चला जाता है। यहाँ सभी सूर्यन के घर के लिए निकलते हैं। जियोवानी प्रीस्ट की ड्रेस पहना होता है। यामजी कहती है हम पहुँच गए। वो सभी घर को देखते हैं। मियो कहती है तुम घर जाओ। यामजी कहती है मैं भी साथ चलूंगी। मियो कहती है हम देख लेंगे, तुम जाओ। यामजी फाइनली चली जाती है। मीहो डोरबेल बजाकर अंदर जाती है। वो गेट को खटखटाते हुए पूछती है कोई है? सूर्यम की मदर गेट खोलकर पूछती है कौन हो तुम? यहाँ वाहन चलता है। उसे गड्ढा दिखाई देता है जिसमें से लीचेस बाहर निकलती है। वाहन का चाकू शेक करता है। यहाँ मीहो कहती है मैं सूर्यन की स्कूल टीचर हूँ। मदर उसे सॉरी बोलती है और कहती है वह उसे भेज ही नहीं पाई। आप प्लीज अंदर आए, घर थोड़ा गंदा है। बट वो एकदम से अजीब बन गई है, वो बहुत वायलेंट हो गई है। वो सभी घर में घुसते हैं। मदर उसे अच्छे से अंदर आने को कहती है और कहती है वो तो स्कूल भी नहीं जा रही है और घर में ही रहती है, पता नहीं क्या हो गया है उसे। मीहो सब देखती है और कहती है सूर्यन कहाँ है? मदर उसका कमरा बताती है। जियोवानी उसे वहीं रुकने को कहता है। मदर कहती है क्या? मीहो कहती है प्रीस्ट मेरे साथ चलेगा, हम दोनों ऊपर जाएंगे। मदर एग्री करती है। जियोवानी और मीहो ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। मीहो देखती है जियोवानी उसे डरा देता है। मीहो उसे मारती है। जियोवानी आगे बढ़ता है। मीहो कहते हैं क्या हम किसी और को हेल्प के लिए बुला ले? जियोवानी कहते हैं वो हेल्प यही तो है। मीहो कहती है क्या? तुम इतने शांत कैसे रह सकते हो? जियोवानी कहता है मैंने कहा ना मेरे पास भी वेपन है। मीहो कहती है वेपन? कौन सा वेपन? जियोवानी कहता है विश्वास। मीहो कहती है कौन सा रूम है? अंदर से फाइनली आवाज आती है और गेट अपने आप खुल जाता है। दोनों अंदर चले जाते हैं। जियोवानी सब देखता है। सूर्यन लेटी होती है। मीहो कहती है तुम सो रही हो, कुछ बात करे क्या? सूर्यन वो जियोवानी से कहती है इसे क्या हो गया है, इतनी शांत क्यों है? सूर्यन हंसती है। जियोवानी सब समझ जाता है। वो अपना बैग खोलता है और सभी चर्च का सामान लगाता है। वो कैंडल भी जलाता है। मीहो कहती है क्या इसके अंदर कोई भूत घुस गया है? जियोवानी कहता है बांध दो इसे। मीहो कहती है ये सब क्या है? जियोवानी कहता है टाइम नहीं है, जल्दी करो। वो और मीहो सूर्यन को बांधते हैं। उसके अंदर आत्मा घुसी होती है। जियोवानी क्रूसीफिक्स उठाता है और सूर्यन के ऊपर रख देता है। सूर्यन जलती है। जियोवानी कुछ पढ़ता है और गॉड को याद करके होली वाटर डालता है और सूर्यन के माथे के अंदर वो गॉड साइन बनाता है। तभी सूर्यन गुस्सा करती है। वो हंस जाती है और कहती है पकड़ लिया। तभी कैंडल बुझती है। वहाँ बेड के नीचे लीचेस होते हैं। यहाँ वाहन का चाकू डगमगाता है, वो हिलता है। यहाँ सूर्यन हंसती है। वह रूम फाइनली बेंजुले का फॉरेस्ट बन रहा होता है। यहाँ वाहन के पीछे गंगतान होता है। मीहो और जियोवानी फॉरेस्ट में पहुँच जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। वाहन जैसे ही आगे बढ़ता है उसे कोई उसके नाम से पुकारता है। वाहन मुड़ता है। वो किसी को देख के हैरान हो जाता है। तभी एपिसोड एंड होता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this channel. Thank you.